हेलो, कैसे हैं आप। राधे रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र उनको राधे राधे। और आज है मंगलवार, तो मंगलवार को हमारी दौड़ कहाँ तक रहती है आपको पता ही है। और सूरज कुंड जाना है, मंगलवार है। और देखिए धूप जो है ना फिर बहुत तेज़ी से निकल गई थी। अभी तक पानी गिर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि चलो भाई पानी गिर रहा है, अब बरसात आएगी, अब बरसात आएगी। पर धूप फिर कड़ाके की हो गई है। और ये धूप की वजह से ना 8 बजे के बाद निकलने का मन नहीं होता, पर जाना तो है ही। धूप अपना काम कर रही है, हम अपना काम करेंगे। काम तो रुक नहीं सकते, काम तो चलते ही रहेंगे। और देखिए कितनी तेज़ धूप है, ये देखो कितनी तेज़ धूप है। और अभी घर का कोई काम नहीं है, बस नहाई धोई हूँ, पूजा करी हूँ अंदर बाहर की, हो गया। अब पहले मंदिर हो आते हैं, फिर इसके बाद आकर के जो है ना फिर घर, तो पूरे दिन घर का काम कर लेंगे। तो चलिए अब मंदिर चलते हैं और आप लोगों को हनुमान जी के करवाते हैं दर्शन। दिन में 3 रूप बदलने वाले, सर्व कामना पूर्ण करने वाले, सभी कामना पूर्ण कर। अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, अपना कर्म अपनी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, तो भगवान उसका फल भी देते हैं। तो चलिए हम हनुमान जी के आपको दर्शन करवाते हैं और मिलते हैं हम आपको अब सूरज कुंड में। हो गए तैयार? कौन सा कुर्ता पहन लिए? चलो ठीक है। जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने। हमारी बहुत धूप तेज लग रही है, आज दिनों बहुत गर्मी रहेगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि एकदम मौसम साफ है और धूप बहुत तेज धूप है। बहुत तेज है, धूप बहुत तेज पानी की संभावना बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मतलब और देखिए मैंने दिखाया आपको कुछ इस तरह, मैंने बड़े मुश्किल से मेरे को एक झलक दर्शन हुए। फिर एक झलक दर्शन करने के बाद फिर मैं बैठ गई पाठ करने अपना वहीं, क्योंकि मैं सोची अब पाठ करने के बाद दर्शन करूँगी, क्योंकि लोग वहाँ पर जो है ना अंदर घुसे रहते हैं। अब फिर देखते रहो रास्ता कि अब दर्शन होंगे, अब दर्शन होंगे। फिर मेरे को एक झलक जैसे ही दर्शन मिले और फिर मैं पाठ करने बैठ गई। और मैं सोची अब मैं पाठ करने के बाद जैसे ही थोड़ा सा कम होगी भीड़, तब फिर मैं दर्शन करूँगी। और 3-4 मंगलवार हो गए मैं वहीं पर पाठ करती हूँ, क्योंकि घर में जल्दी जल्दी पूजा करो और फिर वहाँ से आओ तो फिर नहीं हो पाता। ये देखिए फिर पाठ करने के बाद मेरे को अच्छे से दर्शन हुए। देखिए जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बस वैसे ही दर्शन मुझे हुए। बस मैं इतने ही दर्शन चाहती हूँ कि एक झलक भगवान के दर्शन हो जाए, बस मन को संतोष हो जाता है कि नहीं हमने भगवान के दर्शन कर लिए करके। और फिर से वहाँ लोगों का आना जाना, अंदर कोई चोला चढ़ा रहा, कोई बत्ती लगा रहा है, बिल्कुल भगवान के नज़दीक जा कर के करते हैं। तो फिर अब हम महिलाएं तो अंदर जा नहीं सकती, जेंट्स लोग चले जाते हैं अंदर, तो हमको थोड़ा सा वेट करना रहता है कि कब वहाँ से थोड़ा सा इधर उधर हुए तो फिर हमको दर्शन मिल जाए करके। तो कुछ इस तरह दर्शन हुए थे। और देखिए ऑरेंज ड्रेस में है, अच्छी सुंदर लग रही है। और फिर मैं आ गई थी राधा कृष्ण मंदिर में, और यहाँ थोड़ा सा बैठी थी। तो भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं आज ना, रेड ड्रेस पहनी थी, बहुत अच्छे लग रहे थे भगवान। कहते ज़रूर हैं हम कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। मैं 7 से 8 का टाइम बनाई थी कि नहीं 7 से 8 डायरी लिखा करूँगी, पर आज मेरे को लगता है 4 दिन हो गए। 4 दिन कुछ ऐसा हुआ कि शाम के 4-5 बजे बाहर निकल जाओ
तो वही 7 साढ़े 7 बजे घर आओ किसी काम से, और अभी इस टाइम में तो इतनी जल्दी शाम के 6 बजते हैं और 7 बजते हैं कि खूब जल्दी। तो मेरा ये काम ना 4 दिन से नहीं हो रहा, 4 दिन से लिख नहीं पाई हूँ मैं, जबकि मैं टाइम निकाल के कह रही थी कि 7 से 8 इसका फिक्स टाइम बनाई थी कि 7 से 8 लिखा करूंगी करके डायरी, पर नहीं हो पाया। 4 दिन मेरे को लगता है 4 दिन से ज्यादा हो गए और मैं नहीं लिख पाई हूँ। आज कितने दिन के बाद आज मैं सोची नहीं अगर ऐसे ही करती रहूंगी ना तो फिर ये नहीं कर पाऊंगी करके, फिर मैं आज टाइम नहीं देखी। आज दोपहर में जैसे ही मेरे पास टाइम मिला, अभी कितना बज रहा होगा, हाँ 4 बज रहा होगा, अभी 4 बजे मैं बोली अगर मैं 6 से 7 का टाइम, 7 से 8 या 6 से 7 ऐसे ही टाइम बनाई थी मैंने, तो नहीं हो पाएगा करके। इस कारण फिर मैं ना आज ना इसको 4 ही बजे निकाल ली कि 4 बजे लिखूं, जितने टाइम मेरे को टाइम मिलता है उतने टाइम ही लिखूं, क्योंकि फिक्स टाइम में अगर मैं सोची कि फिक्स टाइम में लिखूंगी तो नहीं हो पाएगा करके। तो इस कारण कोई भी चीज़ सोच लो ना, पर इतने सारे काम आ जाते हैं कि नहीं कर पाते, जो चीज़ का टाइम रहता है ना टाइम मैनेज नहीं कर पाते। वो मैं बता रही थी, कोई भी चीज़ कहना बड़ा आसान है पर उसको कहे के मुताबिक करना मुश्किल हो जाता है, और मुश्किल वैसे भी नहीं है। अगर अपने पास और भी कोई काम नहीं है, फ्री है अपन, तो वो टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। पर अगर अपने पास ढेर सारे काम, घर के भी काम, बाहर के भी काम, शॉप के भी काम, कहीं आना जाना, सामाजिक कामों में भी आना जाना, तो वो नहीं हो पाता। तो सारे काम अगर अपन सोचें कि कर लें बिल्कुल फिक्स टाइम में, तो नहीं हो पाता। तो आज मैं बहुत दिन के बाद आज मैं डायरी लिखने के लिए बैठी हूँ। बहुत लिख ली हूँ, वैसे बहुत लिखा गई है, 3-4 पेज तो मेरी लिखा गई है, देखिए 3-4 पेज मेरी लिखा गई है, पर इसको पूरी भी तो करना है ना भाई, शुरू किया है तो पूरी भी तो करना है पड़ेगा ना, आधी अधूरी लिख के और थोड़ी ना छोड़ देंगे। तो यही मैं लिखने के लिए बैठी हूँ, और मैं यानी कहाँ तक आ गई हूँ, बहुत आ गई हूँ, फिर भी बहुत लिख ली हूँ। अब अपन ऐसा भी तो नहीं है कि बिल्कुल भर लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सोच के लिखना पड़ता है, बिल्कुल सही एकदम। कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि दिमाग में फिर वो याद करना रहता है दिमाग में, तो पूरी अपन सही लिख रहे हैं, थोड़े से याद कर के लिखना पड़ता है। आज बहुत दिन के बाद लिख रही हूँ मैं,